जब थाने पहुंचा पति, पुलिस वालों से बोला घर में पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी है, जाकर लाश उठा लो। यूपी के गोरखपुर में सनसनीखेज वारदात से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। एक शख्स पत्नी की गला रेतकर हत्या करने के बाद थाने पहुंचा और थानेदार से कहा कि पत्नी की घर में गला रेतकर हत्या कर दी है, घर जाकर लाश उठा लो। उसकी बात सुनकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। आनन फानन में जब पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची तो कमरे में आरोपी की पत्नी की लाश बेड पर पड़ी थी। कमरे के फर्श पर खून बिखरा पड़ा था। युवक ने 2 साल पहले घर के सामने रहने वाली युवती से लव मैरिज की थी। अफेयर के शक में उसने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो 1 घंटे तक लाश के पास बैठा रहा। उसके बाद थाने पर जाकर सरेंडर कर दिया। गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के पिपरा वार्ड नंबर 2 में बुधवार की सुबह सब कुछ सामान्य नहीं था। वहां किराए पर रहने वाले कर्नाटक में कारपेंटर का काम करने वाले सहजनवा थाना क्षेत्र के बाहिल पार्क गांव के रहने वाले अंगद शर्मा सहजनवा थाने पहुंचा और उसने पुलिस वालों को बताया कि उसने पत्नी नेहा शर्मा की गला रेतकर हत्या कर दी है। पुलिस वालों के होश उड़ गए जब उसने कहा कि घर में लाश पड़ी है, जाकर लाश उठा लो। आनन फानन में पुलिस उसे लेकर उसके घर पहुंची। वहां नेहा की लाश बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने गहन जांच की और फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने 2 साल पहले नेहा से लव मैरिज की थी। अफेयर के शक में उसने वारदात को अंजाम दिया है। अंगद शर्मा कर्नाटक में बढ़ई का काम करता है। उसने 2 साल पहले नेहा से लव मैरिज की। नेहा का घर अंगद के घर के सामने है। दोनों की जाति अलग अलग होने के कारण परिवार वाले इस शादी के खिलाफ रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद अंगद पत्नी नेहा को लेकर कर्नाटक चला गया। कुछ दिन बाद वापस गांव लेकर आया था। नेहा को सहजनवा में किराए पर कमरा दिलवाया, लेकिन नेहा की गीडक क्षेत्र में रहने वाली बड़ी बहन के घर चली गई। वहां पर एक वाहन एजेंसी में काम करने लगी। 2 महीने पहले अंगद लौट कर आया तो उसने पत्नी को किसी से मोबाइल पर किसी से बात करते देखा। इस पर उसने पूछा किससे बात कर रही हो। नेहा ने बताया कि कंपनी की प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही है। इस बात पर आए दिन दोनों झगड़ा होने लगा। अंगद ने नेहा से 3 जून को रात में भी लड़ाई की। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह उठकर उसने नेहा के सिर पर वार किया। इसके बाद गला रेत दिया। 1 घंटे लाश के पास बैठा रहा। अंगद शर्मा किया है, उसको हत्या करके आके थाने में हाजिर हो गया। हाजिर भइले के बाद हमारे घरे फोन भी करवा दिया कि बोलते उन्होंने आना, जौन सजा देने के बाद तो हमने कुछ दियाना है। ठीक, हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए, सजा चाहिए, उसके फांसी की सजा चाहिए। सर कैसे हत्या किया है? हथियार से किया है, बोगदा से काटा है उसका गला, काट के आके हाजिर हो गया। और दोबारा फोन करा के बोल दिया आओ, कहते अपना औकात दिखा दे। अब आपका क्या नाम है? जात होके तो ने औकात ताक बारे। आपका क्या नाम है? मेरा सुशीला नाम है। मृतक आपकी बहन थी? हमारी नेहा छोटी बहन थी। क्या नाम है उनका? नेहा। प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि थाना सजनवा का जो पिपरा वार्ड नंबर 9 है, वहाँ एक मर्डर की सूचना थी। सूचना पर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी मैं स्वयं मौके पर आए तो पता लगा एक पति द्वारा अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पंचायतनामा भर के पीएम के लिए बॉडी को भिजवा दिया गया है। एफआईआर परिजन द्वारा दी जा रही है और बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और मौके से पति को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है। इसके बाद खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। मृतका नेहा की बहन सुशीला ने बताया कि उसकी बहन नेहा ने अंगद शर्मा से 2 साल पहले लव मैरिज की थी। उन्होंने बताया कि अंगद शर्मा ने उनकी बहन की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बाद थाने पर पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सुशीला ने कहा कि उसकी बहन की हत्या करने वाले आरोपी अंगद को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर के एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एक युवक ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की है और साक्ष्य संकलन किया है। लाश को पीएम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता सूर्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट।